सलाम उन पर तहे तेग भी जिन्होंने कहा, जो तेरा हुक्म, जो तेरी रिजा, जो तू चाहे। मजीद अमजद का जब ये शेर मैं पढ़ता हूं तो करबला से लेके शहीद सालिस तक की शहादत तक हम वो कैफियत महसूस करते हैं कि जब या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्ना की आयत ने इमाम हुसैन की तलवार को रोक दिया था और जामे शहादत के लिए इमाम हुसैन मैदान अमल में आ गए थे। इसी तरह से आज जिस शहीद की बारगाह में आप बैठे हुए हैं, शहीद सालिस हजरत नूरुल्लाह शौस्त्री रहमतुल्लाह अलैह, जब इन्हें शहादत की नवेद दी गई तो जहांगीर मलून ने जब शहादत की नवेद दी तो आप मुतबस्सुम हुए, मुस्कुराए। उसके बाद तारीख कहती है कि ईंट का छोटा सा टुकड़ा उठाया, उस टुकड़े पर कुछ लिखा और लिखकर शहीद ने आसमान की तरफ उछाल दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो टुकड़ा वापस आया तो उस पर जवाब में दूसरी इबारत लिखी हुई थी और लिखा हुआ था कि जामे शहादत नोश कर लीजिए। ये महल और ये मौका तक़य्ये का नहीं है। तो शहीद उस इबारत को पढ़ने के बाद मुस्कुराए और अब जब शहीद को शहीद करने के लिए लाया गया तो जहांगीर मलून ने जो सजाएं दी थी वो एहकाकुल हक, आपकी किताब जिसका मौजू है विलायत अली और इमामत अली, उस किताब की वजह से आपको शहीद किया गया था और कहा गया था कि खारदार कोड़ों से आपको मारा जाए, जबान को गुद्दी से खींच लिया जाए और सर को तन से जुदा कर दिया जाए। और यही हुआ कि जब इसी शहर अकबराबाद में काजी नूरुल्लाह शौस्त्री रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करने के लिए पहला कोड़ा जल्लाद ने मारा, खारदार लकड़ियों का कोड़ा था, उसने पूरी ताकत के साथ शहीद के बदन पे कोड़े को मारा। जैसे ही कोड़ा लगा शहीद मुस्कुराए। जितनी बार कोड़ा लगता था हर कोड़े पर बदन का कोई ना कोई हिस्सा गिर रहा था जमीन पर और शहीद मुस्कुरा रहे थे। 414 साल पहले शायर का जहन पहुंचता है, बॉम्बे से रफिया शबनम आबदी इस मंजर को यूं ढालती है अपने शेर में कि हमारे जिस्म पे जख्मों के फूल क्यों न खिले। नासिर भाई देखिएगा सरकार, हमारे जिस्म पे जख्मों के फूल क्यों न खिले कि ये बना ही हुआ खाके करबला का है, कि ये बना ही हुआ खाके करबला का है। और अब वो मंजिल आई कि जब शहीद का सर मुनक़ता किया गया और शहीद आखिरी वक्त तक मुस्कुराते रहे, मुस्कुरा मुस्कुरा कर हर अज़ियत को बर्दाश्त करते रहे, हर तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे। लहू में तर हैं मगर मुस्कुराए जाते हैं, लहू में तर हैं मगर मुस्कुराए जाते हैं। शहीद होके भी सजदे में पाए जाते हैं। ये अर्ज़े करबला है वो खाना काबा, यहाँ गिलाफ वहां सर चढ़ाए जाते हैं। शहीद नूरुल्लाह शौस्त्री रहमतुल्लाह अलैह, हमारे हजारों सलाम आप पर। ये शरफ है हमारे लिए कि हम आपकी बारगाह में खड़े होकर आज आपका तस्करा कर रहे हैं। यकीनन शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुश हो रही होंगी क्योंकि शहजादी ने
एक ईरानी ताजिर को ख्वाब में हुक्म दिया था कि जाओ अकबराबाद में मेरा बेटा बेगौरो कफन पड़ा हुआ है, जाओ उसे जाके दफन करो। तो वो ईरानी ताजिर आया था और फिर ग्वालियर से आने वाले उस ताजिर ने शहीद को इस मुकाम पे दफन किया था जहां पर आज आप शहीद के मज़ार मुकद्दस को देख रहे हैं। आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला ने कहा कि जहांगीर मलून की कब्र आज तमाशागाह बनी हुई है और शहीद की कब्र ज़ियारतगाह बनी हुई है। ये तारीखी जुमला यहां से तबर्रुक के तौर पर लेके जाइएगा कि उस मलून की कब्र तमाशागाह बनी हुई है और शहीद की कब्र ज़ियारतगाह बनी हुई है। अब एक और तारीखी जुमला सरकार की इजाजत से इसी में इजाफा करना चाहता हूं कि इस मलून की जो मौत हुई थी, कहां हुई, कैसे हुई, वो भी मेरे सामईन सुन लें कि ये जहांगीर मलून जब मरा तो क्या हुआ और जब शहीद नूरुल्लाह शोस्ती रहमतुल्लाह अलैह की शहादत वाक़ई हुई तो क्या हुआ। रावियों ने लिखा है कि शहीद का लाशा पड़ा हुआ था सहरा में और सारा सहरा अकबराबाद खुशबुओं से मुअत्तर था। ईरानी ताजिर ग्वालियर से जब यहाँ आया उसे शहीद का लाशा ढूंढने की जरूरत महसूस नहीं हुई, वो खुशबुओं के सहारे लाशे तक पहुंचा। तो जब शहीद को शहीद किया गया, आपके लाशे को अकबराबाद के सहरा में डाल दिया गया, खुशबुओं से अकबराबाद मुअत्तर हो गया। और अभी जहांगीर मलून के सुने कि ये मलून जब वासिले जहन्नम हुआ है तो ये कहां वासिले जहन्नम हुआ, कश्मीर में जाकर। ये मलून जहांगीर कश्मीर में मरा है। कैसे मरा, क्यों मरा, सुनिए। इसके बदन से बदबू आने लगी थी, इसके बदन से बदबू आने लगी थी। ये कश्मीर की वादियों में गया कि शायद वहां मैं ठीक हो जाऊं और ये बदबू दूर हो जाए, मगर शहीद का खून रंग लाता है, शहादत अपना असर दिखाती है। ये मलून वहीं कश्मीर में मरा और इसके बदन से बदबू आती रही। इसकी बीवी वहां से इसकी लाश को लेकर चली, गुजरात आई। गुजरात पहुंचते पहुंचते लाश में इतना ताफुन था, इतनी बदबू थी कि बीवी भी पास नहीं बैठ पा रही थी। बदन के कुछ हिस्से को काटकर गुजरात में दफनाया गया। उसके बाद बाकी हिस्सा लाहौर तक पहुंचा। लाहौर के मज़ाफ़ात में शाहदरा एक जगह है, वहां तक इस मलून के बाकी हिस्से को लाया गया। लेकिन जो लोग शरीक थे वो कहते हैं कि जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। तो आपने देखा कि जो जुल्म करता है वो ऐसे ही सड़ सड़ के मरता है। और शहीद के लाशों से खुशबुएं आती हैं। आज सरकार आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला ने फरमाया कि ईरान को ये ना समझें कि कोई छोटा मुल्क है, कमजोर मुल्क है। अल्लाह ताला जब मौजज़ात दिखाता है तो कमजोरों के जरिए से उन लोगों पे गालिब आता है कि जो नखवत में, गुरूर में, तकब्बुर में डूबे हुए होते हैं।